everyone, I am Ritika and welcome to my YouTube channel Shine with Ritika। दोस्तों आज हमारा पहला क्लास है और आज हम शुरुआत करेंगे गेस व्हाट। चलिए एक हिंट देती हूँ। हम सभी जब किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर वो व्यक्ति हमारे लिए अनजान हो या फिर अनजान जगह पर हमें ग्रुप्स के सामने उनके सामने अपने बारे में कुछ बताना हो तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने परिचय से। राइट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपना परिचय किसी के सामने कैसे दें। दोस्तों परिचय देना ये समय और व्यक्ति के अनुसार बदलता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि यदि हम अपना परिचय किसी स्कूल में दे रहे हो तो वहां पर हमें अपने बारे में सब कुछ बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने खुद के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में या फिर अपने हॉबीज के बारे में सब कुछ बताना होता है। लेकिन यही जब हम अपने इंटरव्यू में जाते हैं तो उन्हें आपके पर्सनल लाइफ से कोई भी मतलब नहीं होता। तो ठीक इसी तरह इंग्लिश में भी हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन दो तरह का होता है। पहला फॉर्मल एंड दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल जिसे हम औपचारिक बोलते हैं और इनफॉर्मल जिसे हम अनौपचारिक बोलते हैं। तो आइए सीखते हैं, लेकिन सीखने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाले सभी वीडियोस आपको प्रॉपरली मिलते रहे। आइए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें। फॉर एग्जाम्पल यदि हमारे सामने कोई बच्चा है जिसे अपने क्लासरूम में अपना परिचय देना है या फिर आप हैं किसी कम्युनिटी में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं किसी ग्रुप्स के सामने, तो आप अपना परिचय कैसे देंगे। दोस्तों परिचय देने के लिए हमें एक के बाद एक कुछ स्टेप्स याद रखने होते हैं कि किस लाइन के बाद हमें कौन सी लाइन यूज करनी है। सबसे पहले हम अपना परिचय ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। ग्रीटिंग क्या होता है? किसी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विश करना। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम। हमें ध्यान रखना है कि ग्रीटिंग के वक्त सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक दोपहर के हमें गुड मॉर्निंग यूज करना है एंड 2 बजे से 5 बजे तक हमें गुड आफ्टरनून यूज करना है। आफ्टर 5 हमें गुड इवनिंग यूज करना है एंड सोने के वक्त हमें गुड नाइट यूज करना है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ग्रीटिंग लाइन यानी गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम के बाद सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू for giving me this opportunity to introduce myself. Okay? First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself का मतलब होता है कि आपने हमें ये जो मौका दिया अपने सामने बोलने का या अपने बारे में बताने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम अपना नाम बताते हैं। दोस्तों अपना नाम बताने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जो होता है वे होता है दिस इज। फॉर एग्जाम्पल हमारा नाम रितिका है तो मैं कह सकती हूँ दिस इज रितिका। ओके, नेक्स्ट वन, माई नेम इज रितिका। इट इज वेरी कॉमन एंड मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर योर यूज। ओके, सो आई थिंक दिस इज बेस्ट। नेक्स्ट वन इज आई एम रितिका and the last one is myself Ritika। बट दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि myself का मतलब मेरा होते हुए भी ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये एक प्रोनाउन है एंड प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई नाउन या कोई नाम नहीं आ सकता, इसीलिए myself यहाँ एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट will be my name is Ritika। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से शुरू करते हैं। ग्रीट करेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज रितिका। ओके,
लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अगले में चलेंगे। आवर थर्ड स्टेप इज गोना बी योर प्लेस वेयर यू आर बिलोंगिंग टू। आप कहाँ पर रहते हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं किस जगह से हूँ इसे भी हम कई तरीके से बोल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप जहाँ से हो वहां आप अभी ना हो, आप कहीं और हो, ये भी हो सकता है। इसी वजह से सबसे पहले सीखते हैं कि किन तरह से इसे एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज आई बिलोंग टू। फॉर एग्जाम्पल मैं रांची से हूं तो मैं बोलूंगी आई बिलोंग टू रांची। ओके, नेक्स्ट वन इज आई एम फ्रॉम रांची। ओके, थर्ड वन हियर, लुक इट हियर। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, यहाँ लिखा है आई लिव एट, लेकिन यहाँ एट के अलावा इन भी यूज हो सकता है। दोस्तों यहाँ एट और इन ये प्रीपोजिशंस हैं ना। प्रीपोजिशन जो होते हैं उसमें हमें कई सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एट या इन ही यूज करते हैं, जिसका अर्थ होता है में। ओके, मैं इस जगह में रहती हूँ, लेकिन कहाँ पर हमें में यानी कि इन और एट यूज करना है ये अभी मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर आई लिव एट या इन लिखा है। मैं एक छोटी सी जगह हटिया से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं किसी छोटे सी जगह से बात करूं तो वहां पर मैं हटिया के साथ एट लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? एट। लेकिन अगर मैं अपने टाउन की बात करूं यानी कि रांची, तो वहां पर मैं इन लगाऊंगी। नाउ एट या इन यूज करते वक्त आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है कि आप किन के सामने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अब जिस शहर के हैं आप उसी शहर में घूम रहे हैं और किसी अनजान व्यक्ति को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वहां का वो इंसान वहां के हर जगह से वाकिफ होगा, उसे हर एक जगह के बारे में पता होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप वहां पर किसी एक जगह से रहते हो और वहां पर कुछ दूरी पर वो इंसान रहता है, तो वो आप उसे अपना परिचय दोगे तो वो उस जगह के बारे में जानता होगा, वो उसे समझ जाएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। पर अगर आप रांची से बाहर, सपोज आप लखनऊ जाते हो और वहां आप ये बोलते हो कि मैं हटिया से हूँ, तो वहां रह रहा इंसान आपको नहीं जानता होगा कि हटिया कौन सी जगह है, वो नहीं पहचान पाएगा। तो दोस्तों जब हम अपने शहर में हैं तो वहां पर अगर हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने लोगों के सामने उसी शहर के, तो वहां पर हमें एट यूज करना होगा, या फिर छोटे जगहों के सामने हमें एट यूज करना होगा। लेकिन अगर बड़े सिटीज के बारे में या झारखंड फॉर एग्जाम्पल स्टेट के बारे में बात करते हैं या अपने देश के बारे में, इंडिया के बारे में बात करते हैं, जब हम फॉरेन जाते हैं तो वहां इन लगेगा। गॉट इट? छोटी जगहों के सामने एट लगेगा और बड़ी जगहों के सामने इन लगेगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेप में, लेकिन उससे पहले शुरू से रिवीजन करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैडम। First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Ritika and I belong to Ranchi. Okay? Or I live in Ranchi. Okay. Coming to the next point. यहाँ पर अब अगला पॉइंट है फैमिली। दोस्तों जब हम अपने फैमिली के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले हमें एक लाइन यूज करना होता है। इसे हम दो तरीकों से बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे परिवार में मेरे माता पिता को छोड़कर, या फिर यहाँ पर आप एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर मैं अपने पारिवारिक बैकग्राउंड, परिवार के बारे में बात करूं, तो आगे आप डालोगे कि आप कितने भाई बहन हैं। ओके, तो यहाँ पर इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स का मतलब होता है कि मेरे परिवार में मेरे माता पिता को छोड़कर मैं दो भाई बहन हूँ, या मैं एक भाई हूँ, मेरा एक भाई है, या मैं सिर्फ इकलौता हूँ। इसे कई तरीके से आपके अनुसार ये चेंज होगा। मेरा एक छोटा भाई है, मेरी एक बड़ी बहन है, ये कुछ भी हो सकता है। यू कैन फिल हियर वट एवर यू हैव और वट एवर यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर। ओके, नाउ यहाँ सीखते हैं कि आपकी कितनी बहन है या कितने भाई है, इसको आप कैसे लिखोगे।
यदि आप इसे पिक कर रहे हो, और एक चीज, अगर यहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी रह रहे हैं आपके साथ, आपके दादाजी या दादी माँ जिंदा हैं, तो आप यहाँ पर इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 2 sisters और आई हैव 1 brother। यदि मेरा एक छोटा भाई है तो मैं वहां पर यंगर शब्द का यूज करूंगी। क्या यूज करूंगी? यंगर, यानी कि छोटे भाई को यंगर ब्रदर बोलते हैं एंड बड़ी बहन को ओल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्डर। ओके, लेकिन अगर आप इकलौते हैं तो आप अपने आप को, क्या आप इसे बोल सकते हो? आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। और यदि आपके एक या एक से अधिक भाई बहन हैं तो वहां पर आपको ब्रदर्स या सिस्टर्स यूज करना है। दोस्तों ध्यान रखें, जब आपका एक भाई या एक बहन हो तो आई हैव ओनली 1 ब्रदर, आई हैव 1 सिस्टर। लेकिन यदि आपके एक से अधिक भाई बहन हैं तो आई हैव 2 brothers, 3 brothers, 4 brothers, 3 sisters। इस तरह से एस लगाकर यूज करना है, क्योंकि एस लगाने से ये प्लूरल बनता है। ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। गुड मॉर्निंग सर और मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Ritika. I am from Ranchi. As far as my family background is concerned, I have 1 younger brother. Okay? Is there any doubt? यदि आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई करूंगी। दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि आप सुनते कैसे हो। इसमें ध्यान रखना होता है, सुनने के लिए आपको कान खोल के सुनना है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना। दोस्तों दूसरी चीज जो जरूरी है वो है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि आप एक नई चीज सीखने जा रहे हो। और तीसरा चीज कि आपको ग्रामर का भय नहीं हो, आपको ये कभी ना लगे कि मुझे ग्रामर नहीं आता, इस वजह से मैं इंग्लिश नहीं सीख सकती। क्या आपने देखा है कि कोई नेटिव बच्चा या जो इंडिया के बाहर का बच्चा है जो 2 या 3 साल का है, वो भी अच्छी इंग्लिश बोलता है, यद्यपि उसको ए या बी या सी कुछ भी नहीं आता, उसे ABCD नहीं आता, उसने बुक नहीं पढ़ा, फिर भी वो इंग्लिश बोलता है। क्यों? उसे तो कुछ भी नहीं पता कि ग्रामर क्या होता है। इस वजह से इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है जिससे हम दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है, ठीक है? तभी आप सिर्फ सीख पाओगे। चलिए दोस्तों, 4 स्टेप्स ग्रीटिंग, नेम, प्लेस, फैमिली से आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है अपने क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अभी मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं लिखा है, आगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्वालिफिकेशन को आप बोल कैसे सकते हो। क्वालिफिकेशन में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि कोई किड हो, कोई बच्चा हो, तो वो 6th क्लास में होगा, 7th क्लास में होगा, 1 क्लास में होगा, उसके बारे में सिर्फ यही है कि वो प्रेजेंट में किस क्लास में पढ़ रहा है, तो उसे वो कैसे बोल सकता है? आई एम इन क्लास 6। ध्यान रखिए, वो बोलेगा आई एम इन क्लास 6। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि वे लास्ट में 6th लगा देते हैं, यानी कि 6 के साथ TH लगा देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है? हमें बोलने के लिए कि मैं 6th क्लास में हूँ, यूज करना होगा आई एम इन क्लास 6। ओके, इसे मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकती हूँ, आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। लेकिन जब मैं स्टैंडर्ड बोलूं, स्टैंडर्ड का मतलब भी क्लास होता है, जब मैं स्टैंडर्ड बोलूं तो वहां पर मुझे 6 के साथ TH यानी कि 6th लगाना होगा। ओके, नाउ ये तो हो गई बच्चे की बात, लेकिन यदि आप बच्चे नहीं हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? उदाहरण के लिए आपने 12 किया है, आपने 12वीं पास की है या आपने डिप्लोमा किया है, तो आप ये कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई हैव completed my 12th, I have completed my diploma। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने 12 में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए,
बहुत अच्छे CGPA या परसेंटेज गेन किए, तो आप कैसे बोलोगे आई हैव कंप्लीटेड माई 12th विथ 99% ऑफ मार्क्स। वहां पर वो आप अपना परसेंटेज को इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट, अभी सपोज कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन। यहाँ पर परस्यू का अर्थ होता है अभी मैं वर्तमान में क्या कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। लेट्स गेट रिविजन। फर्स्ट स्टेप, गुड मॉर्निंग सर और मैडम। First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. This is Ritika. I belong to Ranchi. In my family, apart from my parents, I have one younger brother. Here, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जब आप प्लेस की बात कर रहे हैं, आप पहले आपका घर कहीं और है और आप इस वक्त कहीं और हैं, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे करेंटली आई एम स्टेइंग इन ब्लैंक। अभी मैं करेंटली आई एम स्टेइंग इन बेंगलुरु, करेंटली आई एम स्टेइंग इन महाराष्ट्र। यानी अभी आप जहां पर भी हो वहां पे बोलने के लिए आपको करेंटली वर्ड यूज करना होगा। आई एम स्टेइंग इन ब्लैंक। ओके, एक और चीज, जब आप इंटरव्यू देने के समय इसका यूज करते हो और इंटरव्यूअर भी उसी शहर का है और वो आपसे पूछता है कि क्या आप रांची से ही हो, और आपको बोलना है यस मैं रांची से ही हूं, तो आप कैसे बोलोगे? यस आई एम फ्रॉम रांची। नो, आई एम फ्रॉम रांची इट सेल्फ। आई एम फ्रॉम रांची इट सेल्फ। ओके, गॉट इट? यहाँ इट सेल्फ का मतलब होता है ही, मैं रांची से ही हूं। दोस्तों, आज मैंने 5 टॉपिक कंप्लीट कर दिया, 5 लाइन्स, 5 स्टेप्स कंप्लीट कर दिए हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन का। ग्रीटिंग, नेम, प्लेस, फैमिली एंड क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में लिखा हुआ मिलेगा और आगे हम उसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए।